हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू ट्रिक एंड क्लिक। आज का ये वीडियो हमारा एम एस एक्सेल के कोर्स का पहला वीडियो है, जिसमें हम एम एस एक्सेल के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आप एम एस एक्सेल के बिल्कुल बिगिनर हो, या ये भी हो सकता है कि आप एम एस एक्सेल से पहले कुछ फेमिलियर हो। दोनों ही सूरतों में ये पूरा कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप इस पूरे कोर्स से बहुत ज़्यादा एम एस एक्सेल के फीचर्स को सीखेंगे। हम डिफरेंट सिनेरियोज को सीखेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सीखेंगे, और उससे आप अपनी एम एस एक्सेल के स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। एम एस एक्सेल के जो एप्लीकेशन का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर आप इजीली डिफरेंट तरह के सिनेरियोज में डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स को बना सकोगे एम एस एक्सेल के। तो आइए हम आज की इस वीडियो से इस पूरे कोर्स को स्टार्ट करते हैं। ये पूरा कोर्स आपके लिए एट द एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सभी चीज़ों को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्जन की। मेरे पास जो आपको स्क्रीन पर एम एस एक्सेल का एक इंटरफेस शो हो रहा है, ये 2021 वर्जन है। और आप अगर एम एस एक्सेल को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपने इस बात को माइंड में रखना है कि आप कोशिश कीजिए कि आप एडवांस्ड वर्जन को यूज़ कीजिए, क्योंकि मोस्टली ऐसे फीचर्स हैं जो कि एडवांस्ड वर्जन्स में हैं। जो प्रीवियस वर्जन्स हैं, जैसे 2007 हो गया, 2010 हो गया, उनमें वो नहीं है। लेकिन कम से कम आपके पास 2016 एम एस एक्सेल का वर्जन होना चाहिए, या उससे अबव जितना हो वो बेहतर है। सबसे पहले अगर आप देखें तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो बिल्कुल अपर साइड पर आपको यहाँ पर एक सेव वाला बटन नज़र आ रहा है। उसके साथ एक पूरी बार है जिसको क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली यूज्ड होती है किसी मेन्यू को क्विकली एक्सेस करने के लिए। यहाँ पर हम मज़ीद आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेन्यू बार में कोई ऐसा टूल है, जैसे डाटा में हम जाते हैं, यहाँ पर कोई डाटा टूल्स है, या यहाँ पर डाटा वैलिडेशन है, कोई ऐसा टूल है जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ, जिसके लिए मुझे इस मेन्यू बार में जाना पड़ता है, आगे ग्रुप्स में जाना पड़ता है। तो हम उसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लेते हैं ताकि उसको क्विकली एक्सेस किया जा सके। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्च वाला बॉक्स है, जहाँ पर हम डिफरेंट चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल राइट साइड में हमारे पास क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वाले बटन हैं, जिससे हर कोई फेमिलियर है। उसके नेक्स्ट बिल्कुल हमें एक रिबन मिलता है जिसको मेन्यू भी बोला जाता है, जिसमें फाइल, होम, डेवलपर, इंसर्ट। हो सकता है कोई एक आध ऐसा ऑप्शन हो जो आपके एम एस एक्सेल में नहीं हो, क्योंकि मैं उनको कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जैसे डेवलपर हो गया। फर्दर हम इस डेवलपर को भी जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे एडवांस लेवल पर, जिसमें हम रेकॉर्ड को या डिफरेंट तरह के यहाँ पर जो है वो एड इन्स या कुछ बटन्स या कुछ कोड्स वगैरह ऐड करते हैं। उसके बाद बिल्कुल उनके नीचे यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आते हैं। इनको हम ग्रुप बोलते हैं। जैसे होम वाले टैब को मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर क्लिप बोर्ड का एक ग्रुप है, फ़ॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर का ग्रुप है, और स्टाइल्स का ग्रुप है। और ये जो ग्रुप्स हैं, इसके अंदर मेन्यूज के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्रुप्स की भी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले ग्रुप वो है जिसके सभी फीचर्स यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके फीचर्स यहाँ पर कुछ जो है वो एक्सटेंडेड हैं, कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं। उनके लिए यहाँ पर आपको एरो वाला बटन नज़र आएगा। आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाकी जितने भी फीचर्स होंगे इस ग्रुप में, वो सभी आपको यहाँ पर शो होंगे। जैसे हम कंपेयर करें स्टाइल को और नंबर को, तो स्टाइल में तीन हमें जो है यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं: कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेबल फॉर्मेट, इसी तरह से सेल स्टाइल्स। जबकि जो नंबर फॉर्मेट है, सॉरी नंबर ग्रुप है, यहाँ पर जो है बिल्कुल नीचे एरो का साइन है। उसकी वजह यह है कि कुछ ग्रुप्स के जो फीचर्स हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर सभी हमें शो नहीं हो रहे। मजीद जो इसके फीचर्स हैं उनको देखने के लिए हमको इस ये जो एरो वाला साइन है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। बिल्कुल इसके नीचे बिल्कुल लेफ्ट साइड पर हमें यहाँ पर मिलता है नेम बॉक्स, जो हमें उस सेल का एड्रेस बताता है जो सेल हमारा एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने इस सेल के ऊपर जाके क्लिक किया तो ये सेल मेरा एक्टिव है, और ये नेम बॉक्स में उसका एड्रेस बता रहा है कि इसका एड्रेस है A1। इसी तरह से इसके ऊपर क्लिक किया तो C1, इसके ऊपर क्लिक किया तो C7 हमें यहाँ पर नेम बॉक्स में मिल रहा है। उसके बिल्कुल सामने हमारे पास है फार्मूला बार, जहाँ पर हमारा जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर सेल्स में, चाहे वो कोई नंबर हो,
चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई फार्मूला हो, जो भी हम लिखेंगे वो हमें यहाँ पर शो होगा। बिल्कुल उसके नीचे हम यहाँ पर मेन इंटरफेस पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए मिलते हैं ABC, जो कि कॉलम को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कॉलम है ABC, ये जो कॉलम है ये A से स्टार्ट होते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी कॉलम, ये है हमारे पास कॉलम्स A से स्टार्ट होते हैं और ये जाते हैं XFD तक, ठीक है जी, XFD तक ये जाते हैं, जो कि बनते हैं तकरीबन 16,384 हमारे पास जो है ये कॉलम बनते हैं, या इससे भी ज़्यादा बनते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास नंबर्स हैं यहाँ पर लिखे हुए इस इंटरफेस में, ये जो है वो रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ हैं, जो कि स्टार्ट होती हैं 1 से और ये जाती हैं 1 मिलियन से भी प्लस, मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा हमारे पास रोज़ होती हैं, उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर सकती हैं। अगर हमने इसको देखना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एरो डाउन को प्रेस करते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल लास्ट रो में हम आ चुके हैं। ये देखिए 1 मिलियन से भी अबव है। इसी तरह से अगर हमें कॉलम्स को देखना है तो हम कंट्रोल प्लस एरो राइट को प्रेस करते हैं, तो बिल्कुल एंड वाला कॉलम हमें यहाँ पर मिलता है XFD। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समटाइम डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कॉलम है वो A से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहे हैं, तो आपने याद रखना है कि ये XFD तक जा रहे हैं। इसी तरह से हम वापस चले जाते हैं जहाँ पर हमारा बिल्कुल इंटरफेस स्टार्ट हो रहा है A1 सेल पर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सेल्स। तो अगर हम सेल्स की बात करें, कॉलम्स और रो के इंटरसेक्शन को सेल बोला जाता है, और जो सेल्स हैं ये तकरीबन 17 बिलियन प्लस हैं, इनकी जो तादाद है उससे भी ज़्यादा कुछ इस तरह से होंगे कि हम जो है एक टाइम में नंबर ऑफ शीट्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको शीट 1 नज़र आ रही है, इसी तरह से जितनी भी शीट्स आप ऐड करना चाहते हैं आप MS एक्सेल में ऐड कर सकते हो। इसी तरह से अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ हायरार्की की। तो जो MS एक्सेल की आप फाइल खोलते हो, जब आप इसको सेव करते हो तो इसकी एक्सटेंशन होती है .xls। इसको आपने याद रखना है क्योंकि ये भी MCQs के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसी तरह से जब हम इसको सेव करते हैं तो वो एक वर्क बुक कहलाती है, वो MS एक्सेल की फाइल। उस वर्क बुक में नंबर ऑफ वर्क शीट्स होती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए शीट 1 है, मुझे कोई और शीट लेनी है तो मैं इस प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, शीट 2, शीट 3 सो ऑन, यहाँ पर जितनी चाहे आप शीट्स यहाँ पर ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सेल्स की, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सेल से आगे एक हायरार्की में एक और चीज़ आती है जिसको हम एरे बोलते हैं। जब कुछ सेल्स इकट्ठा जब उनके अंदर डाटा आएगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जैसे मैंने सिलेक्टेड एरिया है, तो इसको हम जो है एरे बोलेंगे। एरे की भी आगे 2 तरह की टाइप है, एक एडजेसेंट और दूसरी नॉन एडजेसेंट। मैं यहाँ पर इतने एरिया को करता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पर जो है मैं एक फार्मूला लिखता हूँ रैंड बिटवीन का, और उसके बाद हम टैब को प्रेस करते हैं और सबसे छोटी मतलब बॉटम वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को लिख के राउंड ब्रैकेट क्लोज एंटर को प्रेस करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर इतने एरिया में जो रैंडम वैल्यूज हैं वो हमें मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमारे पास रैंडम वैल्यूज आ गई, तो ये जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एरे, क्योंकि सभी सेल्स का डाटा कॉलम्स का और रोज का जो ऐसे मिला हुआ होता है उसको एरे बोलते हैं। अगर उनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होगी, कोई खाली जगह नहीं होगी, तो उसको एडजेसेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये जो हमारे पास सेल है इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, तो क्या ये अब एडजेसेंट है? ये एडजेसेंट नहीं है। उसकी वजह यह कि यहाँ पर इसके साइड ऊपर डाटा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है रोज या कॉलम को ऐड करते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जाके एक और रो ऐड कर दी, तो ये देखिए इनके दरमियान एक पूरी रो है, तो हम बोलेंगे कि ये एडजेसेंट नहीं है। इसी तरह से अगर इनके दरमियान पूरा कॉलम है तो हम बोलेंगे कि ये डाटा जो है ये एडजेसेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मूलाज और फंक्शन की। सबसे पहले हमें इनका बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि फार्मूला में और फंक्शन में क्या फ़र्क है। ठीक है जी, पहली चीज़ है फार्मूला और दूसरे नंबर पर फंक्शन। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं MS एक्सेल में। तो जो फार्मूला होता है ये एक यूज़र बेस्ड लॉजिक होती है, जो कोई भी यूज़र किसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए खुद से एक लॉजिक क्रिएट करता है, उसको फार्मूला बोला जाता है। फार्मूला जो है ये फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस को मिलाकर भी बनाया जा सकता है। और इसी तरह से जो फंक्शन होता है ये एक बिल्ड इन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि पहले से बिल्ड इन है MS एक्सेल में।
जैसे सम का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, इसी तरह से डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि पहले से बिल्ड इन है। जबकि फार्मूलाज जो हैं ये यूज़र बेस्ड होती हैं, यूज़र इसको खुद से बनाता है एज अ लॉजिक। फॉर एग्जांपल हम फार्मूला को अगर देखें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी 10 और इसी तरह से नीचे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 20। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने रैंड बिटवीन लगाया हुआ है, उसकी वजह से ये बार बार उसको चेंज कर रहा है वैल्यूज़ को। अब इन दोनों को मैंने अगर सम करना है, फॉर एग्जांपल चले मैं इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 20। ठीक हो गया। इसको मुझे सम करना है तो फार्मूला की मदद से अगर मैं सम करूंगा तो मैं इज इक्वल टू का साइन लगाता हूँ। जो हमारे पास D9 है इसको हम सम कर देंगे किसके साथ, E9 के साथ, और इंटर को प्रेस करेंगे तो हमें सम मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमें जो है इसको फंक्शन के थ्रू सम करना है तो सिंपल मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। यहाँ पर मैंने लिख लिया 10 एंड 20। तो मैं अगर इसको फंक्शन की मदद से सम करना चाहता हूँ तो मैं इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, उसके बाद लिखूंगा सम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और इसी तरह से इन दोनों की रेंजेस दे दूंगा। राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए इनका सम मिल गया। अब ये ऊपर मैंने फार्मूला की मदद से सम को लेकर आया हूँ और यहाँ पर मैं फंक्शन की मदद से सम को लेकर आया हूँ। एक और बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जब भी आपने राउंड ब्रैकेट को लेकर आना है तो सिंपल टैब शॉर्टकट की मदद से भी आप उसको लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सम, और उसके बाद मैं टैब को प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो राउंड ब्रैकेट है ये स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल हमें रेंजेस देनी है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर को प्रेस करना है, तो ये देखिए यहाँ पर सम जो है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो ये कुछ बेसिक और बिल्कुल इंट्रोडक्शन का पार्ट था एमएस एक्सेल का। कल को हम सेल रेफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तकरीबन 6 तरह के सेल रेफरेंसेस हैं जिनमें से हम 2 को जो मोस्ट बेसिक हैं, जिनमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।